अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर हमजा अली। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है पहला वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सबसे पहले नॉलेज था उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता था, यानी कि जितना भी आप कह सकते हैं इन था उसको नेचुरल फिलासफी का नाम दिया जाता था। अब नेचुरल फिलासफी क्या है? बेसिकली ये स्टडी ऑफ नेचर है, ठीक है, एंड द फिजिकल यूनिवर्स। कह सकते हैं कि नेचुरल फिलासफी मेनली स्टडी नेचर एंड द फिजिकल यूनिवर्स, ये स्टडी ऑफ नेचर और दूसरा यूनिवर्स को फिजिकली क्या करना, डिस्कस करना, स्टडी करना, नेचुरल फिलासफी कहलाता था। जो जो टाइम बच्चों बढ़ता गया तो डाटा बढ़ता गया, नॉलेज बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि फिर समझ नहीं आई थी कि कैसे को कैसे मैनेज किया जाए। तो उसको फिर बच्चों मैनेज करने के लिए ना दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक फिजिकल साइंस थी और दूसरा आपके पास बच्चों आती है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी, और बायोलॉजिकल में सारी की सारी बच्चों आपको आइडिया हो गया होगा कि लिविंग थिंग्स में आ जाएंगी। फिजिकल साइंस में सबसे पहले आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, आपके पास ये सारी की सारी बच्चों फिजिकल साइंस में आती हैं। और बायोलॉजिकल में देखें तो ह्यूमन बीइंग के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में है, तो उसमें आ जाएगा बॉटनी, जोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी की सारी कुछ अभी तो बहुत सारी इनकी बच्चों ब्रांचेस हैं। मैंने सिर्फ आपके सामने चार मेंशन की हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस में। अभी तक हमने ये सीखा कि नेचुरल फिलोसफी बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है, और या फिजिकली यूनिवर्स को क्या करना, डिस्कस करना। और इसके बच्चों आगे दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल। फिजिकल में नॉन लिविंग थिंग्स और बायोलॉजिकल में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। इसके बाद आपके मेन जो माइंड में मेन क्वेश्चन आता है वो क्या आता है बेटा कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि ये जो एप्पल दरख्त पे हैं ये सारे आके न्यूटन के सर के ऊपर गिर जाते तो इसका वहीं पे काम तमाम हो जाता, तो हमें ये फिजिक्स ना पढ़नी पड़ती या साइंस ना पढ़नी पड़ती। तो बेटा बात ये है कि अगर ये ना होता तो आज बहुत सी टेक्नोलॉजी से हम महरूम होते और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं कि फ़ायदा ना उठा सकते। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज साइंस। तो आप डेफिनेशन पहले भी सुन चुके होंगे। साइंस द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस बच्चों जो नाम है वो ऑब्जर्वेशन का नाम है और एक्सपेरिमेंट का नाम है। कैसे कि किसी चीज़ को पहले ऑब्जर्व करना फिर उसको प्रूव करना एक्सपेरिमेंट करके। लाइक अगर हम कहते हैं एक बल्ब की इन्वेंशन की हुई थी कि दिन के टाइम तो सनलाइट से हमारी सारी नीड्स पूरी हो रही थी, लेकिन रात के टाइम देखें तो लाइट कहाँ से लाई जाए, तो उसके लिए फिर देखा गया कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिससे लाइट हमें मिल सके। तो उसके लिए फिर बल्ब की ऑब्जर्वेशन की गई जी, ऐसी चीज़ हो जो जिसमें लाइट प्रोड्यूस करे, तो बल्ब कह सकते हैं कि बल्ब को पहले ऑब्जर्व किया गया फिर एक्सपेरिमेंट करके बल्ब की इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन देखें बेसिक, तो फिजिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो मैटर, एनर्जी और उसका रिलेशनशिप जो है ना बेसिकली फिजिकल आता है। मैटर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस होगा, जिसमें हम खुद भी आ जाते हैं, और जिसमें कोई स्पेस कवर की होगी। एनर्जी बेसिकली बेटा काम करने की एबिलिटी को कह सकते हैं। उनका अपना रिलेशनशिप होगा, ये फिजिक्स क्या करती है, स्टडी करती है। उसकी अगर हम देखें तो द स्टडी ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग सच थिंग्स एज द लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशन जितने भी आप लोगों ने 9th क्लास में मन के डिस्कस किए थे वो बेसिकली फिजिक्स की वजह से ही है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। स्पेस हो गया, उसका स्ट्रक्चर, टाइम, द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड डिफरेंट मटेरियल टुगेदर। तो कुछ चीज़ें जो फोर्सेस की वजह से आप आपस में जुड़ी हुई हैं, जो कि आप लोगों ने सेकेंड ईयर में डिस्कस करनी है डिटेल में। तो द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन होता है, वो हमने डिस्कस करना है। उसके अलावा द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ क्या रिएक्शन होगा, क्या कैसे होगा, ये सारा हम लोग इंशाल्लाह बच्चों जाके सेकेंड ईयर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखें तो मैन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस या बेसिक साइंस की जो मैन फ्रंटियर बेटा आप कह सकते हैं कि पिलर कह सकते हैं। तो फर्स्ट पिलर क्या है? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज द यूनिवर्स इटसेल्फ। एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यूनिवर्स में, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, वो फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होगा। जैसे रेडियो टेलीस्कोप ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर तक गैदर कर ली है, ठीक है। द फायर लाइट ऑफ अ बिग बैंग, ये सारी की आपके पास जो थ्योरी हैं, ठीक है, ये बेसिकली जैसा ये कहते हैं कि जो है कि प्रॉपर्ली स्टार्टेड ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नियरली 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कितना टाइम पहले ही आपके पास ये यूनिवर्स का क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये सारी की सारी जो है वो फर्स्ट फ्रंटियर में आ जाती हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेकंड फ्रंटियर की तरफ। तो सेकंड फ्रंटियर में एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट में देखें एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे, तो एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे, जिसमें
कौन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बेटा, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, मेसॉन्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना है। मेसॉन्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह का ही पार्टिकल है, लेकिन इसका साइज क्या होता है इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका अगर डायग्राम देखें तो न्यूक्लियस सेंटर में देख सकते हैं, न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्स्ट में एक्सट्रीमली लार्ज, सेकंड में एक्सट्रीमली स्मॉल, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि थर्ड में क्या आ जाएंगे। तो हाँ जी बच्चों, थर्ड में आ जाएंगे मिडिल साइड ऑब्जेक्ट। ठीक है, द थर्ड फ्रंटियर इज द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, इट आल्सो द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स। तो मिडिल साइज में आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्टोन या अर्थ, एट द अदर कह सकते हैं कि अर्थ भी इसमें आ जाएगी। जिसमें ह्यूमन बींग्स आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग थर्ड फ्रंटियर में यानी कि मिडिल साइज में आते हैं, या अर्थ भी इटसेल्फ आ जाएंगे, दूसरे प्लेनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो गैलेक्सीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट में आएंगे तो फर्स्ट में आ जाएंगे। दिस इज ऑल फंडामेंटल फिजिक्स विच इज द पार्ट ऑफ साइंस। तो ये बेसिकली क्या है कि फंडामेंटल फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स में आती हैं और ये साइंस का जो है वो दिल भी कहलाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कि फिजिक्स द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज एंड प्रोवाइड अदर ब्रांचेस टू ऑफ साइंस, बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल लॉ। तो ये बेसिकली क्या है? फंडामेंटल साइंस है जो कि दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंसेस को क्या करती है? लॉज की मदद से उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसा कि क्या है, दिस ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स एंड अदर फील्ड्स गिव बर्थ। उसके बाद की बेटा कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा कि एक फील्ड का दूसरी फील्ड के साथ क्या होना? अटैच हो जाना, मिक्सअप हो जाना कह सकते हैं। तो यानी कि सिंपल कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जब वर्क करेगी तो फिजिकल केमिस्ट्री, और अगर बायो और फिजिक्स को कंबाइन करें तो बायो फिजिक्स बन जाएगी। और एस्ट्रोफिजिक्स आपके पास ये सारी की सारी जो स्पेस के अराउंड, उसके अबाउट जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कह सकते हैं। उसमें जितनी भी फिजिक्स लॉ इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आज का टाइम ही किसका है? आईटी का टाइम है। देख लें कंप्यूटर की मदद से कहाँ से इंसान कहाँ पे पहुंच गया है। द कंप्यूटर नेटवर्क आर प्रोडक्ट्स ऑफ चिप्स डेवलप्ड फ्रॉम द बेसिक आइडिया ऑफ फिजिक्स। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चिप्स, ये जो खाने वाली चिप्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, आप कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर हो गया, जितनी भी चिप्स कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही होती हैं वो फिजिक्स के लॉ के बिहाफ पे ही क्या है? बनाई गई हैं। ठीक है, दिस चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। तो इसमें एक मटेरियल जिसको सिलिकॉन या जर्मेनियम कह सकते हैं, ये सिलिकॉन की बेसिकली बनी होती हैं। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सैंड। अब देख लें ये रेज से बना होता है। ठीक है, अब क्या है? इट इज अप टू द अस वेदर वी मेक अ सैंड कैसल और कंप्यूटर आउट ऑफ इट। अब हमारी मर्जी है कि हम उस सैंड कैसल यानी कि आप जो है वो रेज से घर बनाएं, ठीक है, किले बनाएं, या उसकी मदद से कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को बनाएं। अब ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। होपफुली कि आप लोगों को आज बेसिक लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो कि आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, वो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा